क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो लेसन शुरू करें। क्या हुआ? मदमुज़ेल से बात हो गई। फिर क्या पता चला? उन्हें कुछ पता है? उन्हें कुछ नहीं पता। वो कैसे? मैं पूरी तरह मुतमईन हूं, उन्होंने हमें नहीं देखा। मैंने कुछ शक वक्त बताया उनको, फिर बड़ी मुश्किल से टॉपिक खत्म किया, पर आई एम श्योर वो उस रात नहीं थी। फिर कौन था? इसी घर के किसी फर्द ने हमें साथ देखा है और यही बताने के लिए मेरे कमरे में इयररिंग रख दी। कौन है वो? मुझे क्या पता। मेरी मम्मी। हाँ, मेरी मम्मी। लेकिन तुम तो कही थी वो नहीं थी। नहीं नहीं, हो सकता है उन्होंने देखा हो। वो किसी वजह से चुप हैं। फिर तो वो कुछ नहीं कहेंगी। वो मौके की तलाश में है, इसे मेरे खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। फिर तो हमें होशियार रहना पड़ेगा। हाँ, खास तौर पे ध्यान रखना कि हम अकेले ना हों। और जरा कातिया पे नजर रखना। तुम जानते हो कि वो मेरी माँ की मुखबिर है, हो सकता है कि उसी ने बाली रखी हो। बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। कहाँ? कोई आ रहा है। दरअसल अदनान कह रहे थे कि ब्लू क्रूज पर, लेकिन शायद हम बच्चों के साथ ही कहीं जाएं। ठीक है, कैसे हो बशीर? खैरियत से हो? मैं यहाँ सफाई करने आया था। ठीक है, आ जाओ। मिस्टर अदनान ने मुझे यहाँ सफाई करने का कहा था। हाँ ठीक है। क्या तुम बाहर जा रहे हो बहलूल? शायद जाऊं। ये कहां से आ गया मुसीबत? ये ऊपर की तरफ से आया है, कुछ नहीं सुना होगा। कोई है? मैं देखता हूं।
मेरी मम्मी पे खास नजर रखना, संभल कर। वो समझती हैं कि हम अहमक हैं। बेहतर तो होगा कि मैं बाहर चला जाऊं। हम तुम्हारी माँ के इतना करीब रहेंगे भी नहीं ना। उनकी निगाहें हम पर ही हैं। बहुत ही तेज खातून है, कुछ भी कर सकती हैं। कातिया रुको। काश सुबह सुबह अंकल के साथ काम पे चले जाता। तो अभी चले जाओ ना, वो तुम्हें देख के खुश होंगे। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अच्छा, क्या मिसेस फिरदौस ऊपर है? जी हाँ। यहाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी माँ की तरह जासूसी मत करो। मैं अपना सब्र खो दूंगी कातिया। याद रखना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, समझी तुम? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ चुप रहा। हो जाओ। तुम आइंदा मेरे कमरे में कभी नहीं आओगी। ठीक है मैम, जैसा आप कहेंगी और वैसे कोई ही बात होगा। नहीं करोगी मेरी माँ से। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो मुझसे। तुमने इस घर की चाबियां बनाई थी ना मेरी माँ के कहने पर। मगर आप जानती हैं कि चुप हो जाओ। कोई भी कहे लेकिन तुम मेरे कमरे में दाखिल नहीं होगी और तुम मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताओगी। अब जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर तुम मेरे कमरे के पास भी नजर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम वापस कभी नहीं आओगी, समझ गई तुम? शायद आपसे किसी ने झूठ बोला है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया मिस पीटर। ठीक है, लेकिन होशियार रहना। नहीं मत आना। जब दिमाग ठंडा हो जाए तब बात करेंगे। अच्छा मैं आती हूँ। अच्छा आती हूँ ना कुछ घंटों में। अच्छा ठीक है, 1 घंटे में आती हूँ। जल्द मिलते हैं। क्या हुआ? मेरे कुछ दोस्त बुला रहे हैं मुझे। बशीर आपको छोड़ आएगा वहां? नहीं, पहले मैं सेवल के पास जाऊंगी। वो कई बार बुला चुकी है मुझे। मम्मी, अगर आपने फिर से जुआ खेला तो अब की बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी इसके लिए। मैं पहले ही जानती थी कि जुआ आपको नहीं छोड़ सकता। ऐसा मत बोलो। तुम्हें किसने कहा मैं जुआ खेलती हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं फिर से वैसी हो जाऊंगी? मेरी जिंदगी को जुआ मत समझे। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। मैं तुम्हारी जिंदगी से क्यों खेलूंगी? मैं आपको वार्न कर रही हूँ, बस इनफ। पागल हो गई है। क्या हुआ? मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम, मुझे कमरे की सफाई करनी है। बस थोड़ी ही देर लगेगी। ये क्या है? ये धोबी को देने के लिए है। तो ये कपड़े धोबी के पास जाते हैं ना? इस तरह कचरे की तरह तो नहीं उठाते। इधर दो। तुम्हें किसी ने काम करना नहीं सिखाया? माफ़ कीजिएगा मुझे। इन सबको एक एक करके अलग करो। पैंट से एक तरफ और शर्ट से एक तरफ। जी मैं नीचे जाके करती हूँ। जुबान मत लड़ाओ मुझसे। इस घर में सबकी लंबी लंबी जुबान है। पता नहीं क्यों रखा है नौकरों को। नसरीन,
नसरीन भीतर से उलझ रही थी। चलो। कातिया, तुम मुझे फिर से एक अंडा ला के दे सकती हो? तुमसे बात कर रही हूं मैं, मुझे एक अंडा दे दो। क्या हुआ? आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाई मिस शाइस्ता। नसरीन, जी। अपने काम पे ध्यान दो, सब छोड़ो। अरे तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। कैप्टन रजा ने तुम्हें कुछ कहा है क्या नसरीन? नहीं, उन्होंने नहीं। मिस बीतर, मैं कमरे की सफाई कर रही थी, वो अंदर आ गई। उन्हें लगता है कि मैं जासूस हूँ। तुम जासूसी कर रही थी? देखिए मुझे, मैं जासूस लगती हूँ क्या? आप मुझे ऐसा समझती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वजह से नहीं कहा। कुछ देर पहले उन्होंने भी मुझे बहुत डांटा है। अल्लाह अल्लाह, समझ में नहीं आता क्या हो गया है उनको, पता नहीं। अरे अब क्या हुआ? अच्छा, बशीर को देती हूँ, वो छोड़ आएगा। कहाँ गया बशीर? अभी बाहर देखा था। तुमने मुझे डरा दिया। आप इतनी खौफजदा क्यों हैं? पता ही नहीं चला कि तुम थी। यहाँ क्या कर रही हैं? मैं चहलकदमी के लिए गई थी। और तुम? सोई नहीं? आपको देखने आई थी। बहलुल कहाँ है? पता नहीं, ऊपर नहीं है क्या? नहीं। क्या देख रहे हो? आपकी एक ईयरिंग खो गई है। हाँ, शायद मैं वही ढूंढ रही थी। वॉक करते हुए गिर गया है। इतने अंधेरे में कैसे मिलेगी? ओह, सभी जाग रहे हैं। हाँ, मैं सो नहीं पाई। वैसे अच्छा ही हुआ। क्यों? निहाल से कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ, हम बात कर सकते हैं। आइए यहीं पर बैठ जाते हैं। मेरी बालकनी में चलते हैं। ओके। आप नहीं चल रही? नहीं, बहुत हब्स हो रहा है। मैं कुछ देर यहीं ठहरूंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आपको भी। बहलुल भी पता नहीं कहाँ चला गया, काफी देर से नजर नहीं आ रहा।
भीतर। बशीर, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? छोड़ो उसे। जाके कपड़े धोबी के पास छोड़ के आओ जल्द से जल्द। हुआ क्या है? बताओ ना, क्या हुआ? मिस भीतर बहुत गुस्से में है। पहले वो कातिया पे और फिर मुझ पे बरसी। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? पहले वो हरगिज भी ऐसी नहीं थी। न जाने उन्हें क्या होता चला जा रहा है। मेरा तो दिमाग बिल्कुल माउफ होके रह गया है। कल रात वो मिस्टर अदनान के साथ थी। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं। बिल्कुल मिसेस फिरदौस जैसी हैं। जल्दी करो, यहाँ खड़े खड़े वक्त जाया मत करो। अच्छा, मैं अभी आया। कहाँ रह गए थे तुम? इतना सारा काम पड़ा है यहाँ पे। चलो जल्दी करो। मदमुज़ेल ऊपर है, मुझे उनसे काम है। हाँ, वो ऊपर ही है। क्या उनका सामान चला गया? नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाने से पहले तुमसे मिलने आया था। नहीं, अंदर मत आओ बहलूल। क्या हो गया तुम्हें? कहीं वो बशीर तो नहीं था? पीछे हटो। फिर वही बातें। हाँ, फिर वही बातें। अगर वो होता तो वो फौरन मेरे अंकल को ले आता, क्योंकि मुझसे नफरत करता है वो। नहीं, बशीर नहीं हो सकता। अगर किसी ने देखा है तो वो तुम्हारी माँ है। अभी तो हम बच गए वैसे। हाँ, अभी। चलो जाओ।
बलूल चलता है। तुम तो कह रहे थे आज घर में ही हो। मैं ऑफिस जाने का सोच रहा हूँ अंकल की तरफ। अचानक से फैसला तब्दील कर लिया। पता नहीं, मुझे लगता है इस घर में बोर हो रहा हूँ, इसलिए काम पर जाने का सोच रहा हूँ। कुछ तो शर्म करो, हम लोग इतने बोरिंग हैं क्या? अच्छा चलो ठीक है। वैसे आजकल तुम्हारे अंकल तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। आप तो सबको जानती हैं। नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। मिस्टर अदनान को फख्र है तुम पर। खुदा हाफिज। गुड बाय। अंदर आओ, मुझे देर हो रही, मेरी अंगूठी निकाल दो। ये थैंक लीजिए। यू। हाँ, वो मुझे काम सिखा रही थी कि पैंट एक तरफ रखते हैं, शर्ट से एक तरफ रखते हैं, जैसे मुझे काम नहीं आता। ये कीचड़ लग गई है। हाँ, गमलों से लग गई होगी, मैं भी शावर लेती हूँ। हाँ भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? क्या देख रहे हो तुम? ये इतनी आसानी से साफ नहीं होगा। खुदा के लिए कुछ तो बात को समझो और सोचो। मिस बीतर को पता चला तो मुझे नहीं लगता ये धूल है। हाँ, धूल है। उन्हें कहना कि जल्द से जल्द इसे साफ कर दें और काम बात के लिए ना छोड़ दें। मैं थक चुकी हूँ, जैसे रेस में भाग रही थी हर बार की तरह। बिल्कुल, थेरेपी बहुत मेहनत वाला काम है। हाँ। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जो मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दे। मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं ज़्यादा खेल कूद भी नहीं करती थी जब मैं बच्ची थी। मैं बस सबसे छुप जाया करती थी। तुम बहुत मूडी थी। मैं बोर हो गई, थक गई, सर्दी लग रही है। मैं अब भी ऐसी हूँ। बात बात पर सवाल जवाब। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी कोई अपना हो जो मेरे हाथ थामे और मेरे साथ रहे।
मैं भी यही चाहती हूँ बेटा। मैं बहलूल को देख कर आती हूँ। बहलूल जा चुका है, अच्छा, वो काम पे गया है। ओहो। पियानो लेसन से पहले कुछ देर आराम कर लो। मुझे कुछ नहीं करना। ये अब तक चल रहा है जी बिल्कुल। कि अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं? मिस्टर अदनान और मिसेस अरसन है अंदर। ओह, जैसा हमने प्लान किया अगर वैसा ही हो तो कंस्ट्रक्शन का पहला हिस्सा हम क्रिसमस तक कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लगता है ये हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे साथ काम करके आपको खुशी होगी। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मुलाकात होती है। बाय बाय। कैसे हो? ठीक हूँ, और तुम? अंकल मीटिंग में है, आंटी अरसन भी साथ हैं। हाँ, तुम कुछ लोगे? नो थैंक्स। और क्या हो रहा है आजकल? पिछले केस के बाद तुम और तुम्हारे डैड मुसीबत में पड़ गए ना? जमीन की वजह से ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी इंशाल्लाह। मैंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, हम यहाँ एक साथ काम करते हैं। हाँ। मेरे डैड मेरे खिलाफ हैं और वो सब वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुमने अपना काम खूब संभाला है। थैंक्स। तुम जरा संभल के काम करना ताकि हम तुम्हारे काम से फायदा उठा सकें। जब तुम्हारा दिल ना चाहे तो उस वक्त काम के लिए मत आना। मुझे ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए ही है। कम इन। ओ बहलूल, तुम कब आए? यही कोई 2 घंटे पहले। आप मीटिंग में बिजी थे। हमें इतनी देर हो गई पता ही नहीं चला। बहलूल, तुम कैसे हो? ठीक हो? यहाँ कैसे आना हुआ? अब से रोज आने का इरादा है। आप लोग भी यही चाहते थे ना? तुमने इस बारे में कुछ बात की? नहीं, हमें मौका ही नहीं मिला इस बारे में। किस बारे में? निहात अब हमारे एक पार्टनर भी हैं। हमें काम में कुछ तेजी लानी होगी। मैं मिस्टर अदनान की बात समझता हूँ। हम बाकी बातें लंच पर करेंगे। लेकिन कहीं बाहर नहीं, कंपनी में ही करेंगे। मुझे यहाँ कुछ और काम भी हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें। हेलो। मिस्टर अदनान, हाँ बोलो बशीर। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, बोलो। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूं। हेलो। दरअसल मिस्टर अदनान, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आपके पास वक्त हो। फिर कुछ हुआ है? बेहतर होगा कि मिलकर ही बताऊं। क्या हम रात को मिल सकते हैं? तुम फिर जाना चाहते हो बशीर? हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो बात नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, हम कुछ देर में बात करते हैं। शुक्रिया सर। गुड बाय।
क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो मुझसे मिलना चाहता है। मुझे लगता है कि वो फिर से जाना चाहता है। वो हर बार यही करता है। अगर जाना चाहता तो जाने दो उसे। हाँ, देखते हैं। आपने नसरीन की बंगली तय कर दी ना? हाँ, अब से हम रिश्तेदार हैं कैप्टन रजा के। इश्क़